गहना गुड़िया से भी ज्यादा लोग इसकी कीमत रखते हैं। आपको पता होना चाहिए, आप लोग भी पत्रकार हैं, सब लोगों मैं बता दूं कि गहना गुड़िया से भी ज्यादा इस दस्तावेज का इज्जत है। लोग अपनी पेटियों में बंद करके रखते हैं, बक्सों में बंद करके रखते हैं। हम उन्हें नहीं दे रहे हैं, लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए निबंधन कराने नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे तमाम स्टाम्प मेंबर जो है आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार की एक योजना आई है कि जो भी अब रजिस्ट्री पहले पेपर पे होता था, कागज पे जो वर्क होता था, अब पेपरलेस होगा। इसी को लेकर यहाँ पे तमाम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, क्या समस्या है? धन्यवाद आपका। लेकिन ये धरना प्रदर्शन और विरोध वाली बात हम लोग को पता नहीं चल रही है, किन लोगों ने अफवाह फैलाई है। लोग विरोध कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमको जब भी रजिस्ट्री करानी होगी तो स्टाम्प पेपर पर हमारी रजिस्ट्री होगी तो हम रजिस्ट्री कराएंगे, स्टाम्प पेपर पर नहीं होगी तो हम रजिस्ट्री नहीं कराएंगे। अच्छा, यह बिल्कुल गलत बात है कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। जब लोग विक्रेता विक्रेता ही नहीं आ रहे हैं, पहचान गवाह ही नहीं आ रहे हैं, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि एक तरफ जहां सरकार कहती है कि अपना OTP शेयर नहीं करें, अपना जरूरी दस्तावेज सोशल मीडिया किसी भी स्तर पर आप शेयर नहीं करें। किन पदाधिकारियों में, ये तो जांच का विषय है कि किन पदाधिकारियों की मिली भगत से बिहार जैसे राज्य पर पेपरलेस को थोपा गया। राज्य सरकार की छवि धूमिल की जा रही है। एक तो शराबबंदी की वजह से बिहार में आर्थिक तंगी आई हुई है, दूसरी तरफ और आर्थिक तंगी लाने में किन पदाधिकारियों की भूमिका है, ये जांच का विषय है। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, ना कोई करेगा। मतलब पहले जो जमीन लिखाते थे, कागज मिलता था, अब कागज नहीं मिलेगा, डिजिटली कर रही है सर। जी हाँ, ये कागज नहीं है। आपको मैं दिखा दूं, ये सिर्फ कागज का एक पन्ना नहीं है या राजस्व का एक जरिया नहीं है। यह सदियों से आ रहे लोगों के भरोसा, विश्वास और सत्यता का प्रतीक है। पीढ़ियों दर पीढ़ी लोग इसी चीज पर विश्वास करते हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं कि जब ये भरोसे वाला चीज होगा तभी हमारी रजिस्ट्री होगी। नहीं होगा, जब भी होगा तभी हम लोग आएंगे, लेकिन इस तरह से हम लोग नहीं आएंगे। ये सरकार एक कागज का पन्ना भी नहीं दे रही है। आज की तारीख में अगर आपको 1 रुपए का भी लेन देन करना है, करोड़ों का करना है, बिजनेस करना है, तो लोग कहते हैं भैया एक स्टाम्प पेपर ले आओ। आपकी कौन सी योजना है कि हमारे भविष्य का जमीन, हमारे बच्चों के लिए जो जमीन जायदाद लोग कह रहे हैं कि खरीद रहे हैं, उस पर एक पन्ना भी नहीं दे रहे हैं। गहना गुड़िया से भी ज्यादा लोग इसकी कीमत रखते हैं। आपको पता होना चाहिए, आप लोग भी पत्रकार हैं, सब लोगों मैं बता दूं कि गहना गुड़िया से भी ज्यादा इस दस्तावेज का इज्जत है। लोग अपनी पेटियों में बंद करके रखते हैं, बक्सों में बंद करके रखते हैं। हम उन्हें नहीं दे रहे हैं, लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए निबंधन कराने नहीं आ रहे हैं। इस विषय का भी जांच होना चाहिए कि आखिर किन पदाधिकारियों की मिली भगत से इस सॉफ्टवेयर की खरीदारी की गई और बिहार जैसे आर्थिक रूप से तंगी हो रहे राज्य को बदनाम करने के लिए ये सब पेपरलेस लाया गया। अच्छा, गांव देहात में देखा जाए ज्यादातर लोग एजुकेटेड नहीं है। अगर पेपरलेस रजिस्ट्री हो रहा है, वैसे किसी के साथ ऑनलाइन में धोखाधड़ी वैसे कर लिया जाता है। आप देखते होंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जैसे धोखाधड़ी हो रहा है, बहुत वैसे हो जाता है, तो फिर तो बहुत दिक्कत होगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया आपने। मैं सुबह से देख रहा हूँ, कई पत्रकार आए, कोई सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर्स आए, कोई इंटरनेशनल चैनल वाले आए, किसी ने ये महत्वपूर्ण विषय नहीं पूछा हमसे। जो विषय आपने रखा है कि लोग आ रहे हैं गांव देहात से, कंप्यूटर का ऑपरेटर क्या टाइप कर रहा है किसको पता है। सबसे दुखद बात है, लोग ही कह रहे हैं कि डिसमिल मैंने क्या होला। हम लोग लिखते हैं 3 कट्ठा 10 दूर, यानी 13 डिसमिल। अगर वहां पर आपसे सिर्फ लिख दिया जाता है कि 130 डिसमिल, जाके कह दीजिए 130 डिसमिल। कोई जान नहीं रहा, आप जैसे पत्रकार महत्वपूर्ण आदमी है, बताइए ना 4 कट्ठा का कितना डिसमिल हुआ। हम लोग आज ही से पेपरलेस शुरू कर देंगे, बताइए आप ही लोग। अच्छा, तो ऐसे मान के चलिए कंट्रोल लोग, तो मेरी बात समझिए, मेरी बात पूरी नहीं है। मेरा सवाल था, जब आप नहीं जानते हैं, जो आप जागरूक करते फिरते हैं दुनिया भर के लोगों को, तो उन क्रेता विक्रेताओं की, उन पहचान गवाह की क्या स्थिति होती होगी, उन गरीब किसानों का। ये सारा सिस्टम बड़े बड़े भूमाफियाओं, लैंडलॉर्ड्स और कारपोरेट जगत को लाभ पहुंचाने के लिए जो फैक्ट्रियां और औद्योगिक के नाम पर आ रहे हैं, गरीब किसानों से डिसमिल के नाम पर उनकी संपत्ति 5 कट्ठा की जगह पर 50 कट्ठा लिखवा देंगे। और उसके बाद जब पैमाना जब उसका किया जाएगा तो गरीब अपने आप को ठगा महसूस करेगा। इसलिए वो निबंधन कार्यालय में ना आना चाह रहा है, ना निबंधन कराना चाह रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि जिस दिन इस स्टाम्प पेपर पर रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी उसी दिन हम लोग चले आएंगे। कहीं ना कहीं लोग इंतजार में है कि स्टाम्प पेपर पे फिर से रजिस्ट्री चालू। बिल्कुल, लोग भी इंतजार पे हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारा राजस्व, जिस बिहार में सैकड़ों वर्षों से हम लोग राजस्व भरने का काम करते हैं, रोजी रोटी हमारी भी चली है, लोगों की भी चली है, ऑफिस चलते हैं, कई कल कारखाने हमारे पैसे से चलते हैं बिहार जैसे राज्य में। दुख तो हम लोग को भी है कि प्रतिदिन गोपालगंज जैसे जिला में 70 लाख रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक क्षति हो रही है। आप सोचिए कि 38 जिलों में 141 निबंधन कार्यालय हैं, कितने अरबों रुपए की, करोड़ों की नुकसान हो रहा है प्रतिदिन। इस बात को कौन नहीं सोच रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग भी चाहते हैं क्या है, लेकिन आम लोगों को, जिनको क्रेता विक्रेता है, उनको तो हम जबरदस्ती बंदूक के दम पर, हथियार के बल पर लाकर रजिस्ट्री तो नहीं करा देंगे। अगर सरकार इतनी बड़ा पेपरलेस बेहतर है तो उसके कर्मचारी जाए गांव-गांव में, उसके पदाधिकारी जाए गांव-गांव में, लोगों को लाकर रजिस्ट्री करा दें। दुख तो हमें भी है, आर्थिक क्षति हो रही है निबंधन कार्यालय की। कहीं ना कहीं इससे जो भी गांव के लोग हैं जो ज्यादा जागरूक नहीं है, उनको पेपरलेस रजिस्ट्री से बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि मान के चलिए अगर कोई ऑनलाइन में कुछ ज्यादा लिख देता है, टाइप कर देता है, उनसे OTP ले लिया, फिर रजिस्ट्री हो गया, तो उसके बाद वो आदमी कुछ नहीं कर सकता है। तो बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।